दोस्तों सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर झूठ बोले, नकली सबूत लगाए और फर्जी एफिडेविट दे दे और बाद में कोर्ट को पता चल जाए कि पूरा मामला झूठ पर खड़ा था, तो फिर क्या होगा? भारत के कानून में एक ऐसा सेक्शन है जो कोर्ट में झूठ बोलने वालों पर सीधा आपराधिक केस चलवा सकता है और यह सेक्शन है 340 ऑफ सीआरपीसी, जिसको अभी बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 379 में अभी रिसेंटली कन्वर्ट कर दिया गया है। आजकल पति पत्नी के मामलों में, तलाक के मामलों में, 498 में जो और मेंटेनेंस के केसेस में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में लोग कई बार बदला लेने के लिए ऐसे आरोप लगा देते हैं जिसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं होती है। लेकिन जब वही झूठ कोर्ट में रिकॉर्ड में चला जाता है, तब वही झूठ आगे चलकर व्यक्ति के ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि हाल ही में एक मामले में पत्नी ने कोर्ट में ऐसे आरोप लगाए जिन्हें बाद में अदालत ने प्रमा फेसिया गलत माना और फिर अदालत ने बीएनएसएस सेक्शन 379 की कार्यवाही उसके खिलाफ शुरू कर दी। अब सोचिए, जो व्यक्ति खुद केस करने आया था वही अब खुद एक क्रिमिनल केस में फंस गया। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा याद रखें। तो आखिर सेक्शन 340 सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस का सेक्शन 379 एक्चुअल में क्या है और यह कब लगता है, किस प्रकार के मामलों में यह लागू होता है और क्या हर झूठ पर इस सेक्शन को लगाया जा सकता है? क्या पति और पत्नी दोनों इस सेक्शन को एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं? सजा इसमें कितनी होती है और एक्चुअल में कोर्ट की प्रक्रिया क्या रहती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप कानून, कोर्ट, पुलिस, बेल एप्लीकेशन या फिर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, हाई कोर्ट के जो बड़े फैसले हैं, अगर उनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में चाहते हैं तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये जो सेक्शन है 340 ऑफ सीआरपीसी ये होता क्या है। सरल भाषा में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोलता है, नकली सबूत कोर्ट में देता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी कि जाली डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज अगर कोर्ट में देता है, गलत एफिडेविट देता है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो अदालत उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन शुरू कर सकती है और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। तो दोस्तों, मान लीजिए एक पति और पत्नी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है। पत्नी कोर्ट में एफिडेविट देती है कि पति जो है वह करोड़ों रुपए कमाता है और उसके पास काफी सारे मकान हैं और उसके पास विदेशों में भी पैसा है। लेकिन एक्चुअल में बाद में ये पता चलता है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कोर्ट में लगाए गए थे वह सभी नकली थे, बैंक स्टेटमेंट जाली थी और जो भी स्क्रीनशॉट लगाए गए थे वह एडिटेड थे। तब कोर्ट को लग सकता है कि यह सिर्फ सामान्य आरोप नहीं है बल्कि न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो भी वहां पर सेक्शन 340 की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक और सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए पति जो है कोर्ट में इनकम छुपाने के लिए अपने फेक आईटीआर कोर्ट के अंदर लगा देता है और जो सैलरी स्लिप लगाता है वह भी नकली होती है और वह कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, कुछ नहीं कमाता। लेकिन बाद में ये कोर्ट में सामने आता है कि वह एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। तब भी पत्नी के पास ये अधिकार है कि वह कोर्ट में सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगा सकती है और पति के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल करा सकती है। यानी कि यह कानून सिर्फ पत्नी पर ही नहीं बल्कि पति पर भी बराबर लागू होता है। अब सवाल आता है कि आखिर में सेक्शन 340 का क्या उद्देश्य है, इस सेक्शन को क्यों लाया गया, यह भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों अदालत का जो पूरा सिस्टम है वह सबूतों पर और सच के पर आधारित होता है। अगर कोर्ट में जाकर लोग झूठ बोलना शुरू कर दें, नकली डॉक्यूमेंट लगा दें या फिर फेक एविडेंस देने लगे तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा। इसीलिए कानून ने अदालतों को ये ताकत दी है, जो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचता है या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जानबूझकर लगाता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। अब समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सबसे पहले कोर्ट को यह महसूस होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने प्रमा फेसिया झूठ बोला है या फिर फर्जी दस्तावेज जो है वह कोर्ट में लगाए हैं। इसके बाद दूसरा जो पक्ष है वह सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आता है, सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी, जो कि अभी रिसेंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 239 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों सेक्शन 195 और सेक्शन 340 दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सेक्शन 195 कहता है कि कुछ अपराधों में सीधे एफआईआर नहीं हो सकती, पहले अदालत की शिकायत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सेक्शन जो है 350 वो ये बताता है कि अदालत वह शिकायत कैसे कर सकती है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के सेक्शन हैं। अब बात करते हैं सजा की। अगर अदालत में झूठा एविडेंस देने का मामला कोर्ट के अंदर साबित हो जाए तो आईपीसी की धारा 193 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी कि कोर्ट में झूठ बोलना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या फैमिली कोर्ट भी सेक्शन 340 की कार्यवाही कर सकती है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर काफी फेक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए जाते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। फैमिली कोर्ट भी जुडिशियल कोर्ट है और अगर उसे ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोर्ट में झूठ बोला है, जाली डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए हैं, तो वह भी सेक्शन 340 की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी कोर्ट केस में हैं, चाहे वह हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाता है तो सावधान रहिए, क्योंकि कोर्ट में सारी चीजें बड़ी क्लियरली चेक की जाती हैं। इसीलिए कभी भी जाली दस्तावेज कोर्ट में ना लगाएं। कोई भी इनकम प्रूफ अगर आपकी है तो उसको छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल कोर्ट डिजिटल एविडेंस की जांच जो है वह काफी गहराई से करता है और कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सच निकलकर सामने जरूर आता है। एक गलत एफिडेविट या फिर जाली दस्तावेज, एक फेक स्क्रीनशॉट आपका पूरा केस को कमजोर कर सकता है और ऊपर से सेक्शन 340 की जो कार्रवाई है वह भी आपके खिलाफ शुरू हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए अदालत में हमेशा सच बोलना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बोला गया झूठ जिंदगी भर आपको भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई फेक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी की, जिससे कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी और जिस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है, झूठे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर लगाए हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप अपने केस से रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी दोस्त के केस से रिलेटेड हो सकता है, किसी रिलेटिव के केस से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप जल्दी से हमें कमेंट में कीजिए। तो दोस्तों आपका जो भी कमेंट होता है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट पर मैं आपको रिप्लाई जरूर कर सकूं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।